नमस्ते दोस्तों, हम यहाँ पे टक्स का माप ले रहे हैं। इस तरह से ब्लाउज में टक्स हम यहाँ पे ऊपर से 3 इंच लिए हैं। इधर भी हम निशान लगा लेंगे। इस ब्लाउज में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि हम टक्स कैसे लगाते हैं और कितना हमको लगाना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से हम 4 इंच पे हम निशान लगाए हैं। यहाँ पे फिर 2 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाए हैं। उसके बाद इसकी हम लंबाई कितना रखें, यहाँ पे है 2.5 इंच, क्योंकि ये पट्टी वाला है तो इसमें हम 2.5 इंच लिए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 2-2 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पे हम लिए हैं 1.5 इंच। पट्टी वाले ब्लाउज में इसी तरह से हम टक्स का निशान लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी 2 इंच ही है। इस तरह से हम टक्स बना लिए हैं निशान। उसके बाद फिर दूसरी तरफ भी हम टक्स का निशान इसी तरह से लगा लेंगे। सिंपल ब्लाउज में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही रहता है कि टक्स हम कितना इंची पे लगाएं और कैसे हम इसमें निशान लगाएं। तो इस तरह से हम निशान इसमें लगाए हैं। आप भी इस तरह से निशान लगा सकते हैं, जिससे इसका टक्स सही बनेगा। यहाँ पे 1/2 इंच से ज़्यादा हमको लेना है और तिरछी सिलाई लगा के हम निकाल देंगे। फिर यहाँ से फिर इसी तरह से हम ऊपर की ओर यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे हम तिरछा लगाएंगे। नीचे से हमें चौड़ा लेना है, ऊपर जाते हुए इधर हम पतला कर देंगे। फिर यहाँ पे चौड़ाई में हम लेंगे नीचे से, आगे में यहाँ पे फिर हम पतला करके निकाल देंगे धागा को। अब इसमें हम पट्टी लगाएंगे। नीचे में यहाँ पे कमर पट्टी इसमें लगाएंगे हम। इस तरह से हम यहाँ पे बिठा लिए। उसके बाद इसको हम यहाँ पे पलट देंगे। पलटने के बाद यहाँ पे 1/2 इंच हम सिलाई देंगे इसमें। दूसरी टक्स और दूसरा पट्टी इसी तरह से हम लगाएंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों दिखाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे हम पलट लिए हैं। आप चाहे तो इसके ऊपर से आप सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से, जैसे कि हम इसमें लगा रहे हैं। अगर नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि इसके ऊपर से सिलाई लगाना ही होता है। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं, ये है हुक पट्टी। इस तरह से हम चौड़ा पट्टी ले लिए हैं। ये 2 इंच का चौड़ा पट्टी है। अब इसको हम यहाँ से मोड़ के फिर एक सिलाई इसके ऊपर से हम दे देंगे। उसके बाद फिर इसको हम अंदर की ओर दबाते हुए सिलाई लगा देंगे इसमें। यहाँ पे इस तरह से हम यहाँ पे अंदर की ओर यहाँ दबा के इसके ऊपर से फिर हम सिलाई लगा देंगे इसमें। सिलाई एकदम सीधी लानी है हमें। अब यहाँ पे हल्का सा हम गला को छाट देंगे, हल्का सा। अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम लगा रहे हैं ये कस पट्टी। ये 3 इंच का है चौड़ाई में और लंबाई 9 इंच से ज़्यादा है। धागा काटने के बाद फिर अभी हमको यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद इसको हम बाहर की ओर ही रखेंगे। सिर्फ जो यहाँ पे सिलाई है उसको हम ढक देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर हम इस पे ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे।
अब यहाँ पे हम पीछे पार्ट को रख के उसके ऊपर से इस तरह से हम आगे वाले पार्ट को रख के शोल्डर हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे पलट के यहाँ पे हम शोल्डर में सिलाई लगा देंगे इस तरह से। दोनों शोल्डर हम इसी तरह से जोड़ेंगे। इसमें हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें सिंगल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम डबल लगा देते हैं, थोड़ा सा मजबूती आ जाएगा इसके अंदर। दूसरा भी इसी तरह से हम जोड़ लेंगे। इसमें हम गला पट्टी लगा रहे हैं। गला पट्टी हम पहले ही बना के रखे थे इस तरह से पट्टी। अब यहाँ पे गला पे हम लगा देंगे इस तरह से। इसका कपड़ा थोड़ा सा कम था, इसमें मैच नहीं हो रहा था, तो इसमें हम दूसरा कपड़ा लगा रहे हैं, क्योंकि ये अंदर की ओर चला जाएगा, इसलिए हम दूसरा इसमें लगा रहे हैं। ये बड़ा साइज का ब्लाउज है और इसका कपड़ा कम था, इसलिए हमें इसमें जॉइंट लगाना पड़ा। ये 40 साइज का ब्लाउज है। पट्टी हम पूरे गले में लगा लेंगे, उसके बाद फिर इसको हम मोड़ के इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा अंदर की ओर उसको हम छाट के निकाल देंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे हम मोड़ के इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा दे रहे हैं। ये बाद में हम तुरपाई करेंगे, तो इसमें हम इस तरह से सिलाई लगा देते हैं पूरे गले पे, और अंदर में एक्स्ट्रा कपड़ा जो बचेगा उसको हम छाट देंगे। यहाँ से हम इस तरह से इसको छाट देंगे। इस ब्लाउज में हम सिर्फ टक्स के लिए हम दिखाए हैं, क्योंकि टक्स का निशान हम कैसे लगाते हैं उस तरह से इस वीडियो में हम दिखाए हैं। यहाँ तक मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम बाजू लगा के फिटिंग करके हम इसकी सिलाई करेंगे।